आंटी, जय गुरु जी संगत जी। मैं अपना नाम इस संगत में गुप्त रखना चाहूंगा जी। पहले तो मैं सत्संग की शुरुआत गुरु जी के मंत्र जाप से चालू करना चाहूंगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आंटी जी, ये मेरा पहला सत्संग है जो मैं आपके चैनल पे या आप लोगों के साथ पहली बार शेयर कर रहा हूँ। मैं ऑस्ट्रेलिया रहता हूँ आंटी जी, और मैं सत्संग अपना नाम गुप्त रखना चाहूंगा। मैं यहाँ पर एक एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट हूँ। मैं यहाँ पर आया था 2022 अगस्त के मंथ में। ठीक है जी। वाक्य कुछ ऐसा है, अभी कुछ दिन पहले मेरे एग्जाम्स चल रहे थे। ठीक है जी, तो मेरे एग्जाम्स चल रहे थे। मेरा एक मैथ्स का पेपर था, जिस मैथ्स के पेपर में कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस ऐसे थे कि हम एक ही शीट, मतलब एक A4 साइज शीट के ऊपर हमारे फॉर्मूलाज या नोट्स बना के लेके जा सकते थे, और सिर्फ वही अलाउड होंगे एग्जाम के अंदर। बट मेरे पास अनफॉर्चुनेटली एक पेपर था जो 4 साइडेड पेपर था, जिसके ऊपर मेरे फॉर्मूलाज और मेरे नोट्स वगैरह लिखे हुए थे, जो कि एक एज अ परमिटेड मटेरियल था हमारे को एग्जाम्स में कैरी करने के लिए। बट जैसे ही मैं एग्जाम के गया, एग्जाम में कुछ 1 घंटे बाद वो पेपर में से ले लिया गया, क्योंकि वो कहते हैं ये एकेडमिक मिसकंडक्ट है। और कल ऑल ऑफ अ सडन मेरे पास मेरे कॉलेज से मैसेज आता है कि आपका कोई एक एकेडमिक मिसकंडक्ट है, इस रिगार्ड में हम आपसे बात करना चाहेंगे। तो मैं कल बहुत डर गया, बहुत ज़्यादा डर गया कि भाई मेरा कोई पेपर में मेरे को फेल तो नहीं कर देंगे, या मेरे को पेपर में बैक तो नहीं दे देंगे। और आज जब मेरी मीटिंग हुई उनके साथ, तो उन्होंने ऐसा कुछ भी एक्शन नहीं लिया मेरे अगेंस्ट, और सब कुछ बढ़िया रहा। और ये सब हुआ ही सिर्फ गुरुजी की आशीर्वाद से है, क्योंकि गुरुजी का स्वरूप मेरे साथ उस टाइम पे था, मेरी मीटिंग के टाइम पे। और गुरुजी से मैंने अरदास करी थी, और गुरुजी से मैंने प्रे करी थी कि ऐसा कुछ मत होने देना, और गुरुजी ने बाकी ऐसा कुछ नहीं दिया। और जब से अप्रैल का मंथ चालू हुआ है 2024 के साल का, गुरुजी ने मेरे को काफी सारे मैसेज दिए कि खुद की खोटी बनने वाली है, मेरी खुद का गोल्डन पीरियड, मेरा दौर, मेरा जमाना चालू हो चुका है। गुरुजी ने मेरे को ऐसे सारे मैसेज दिए, और मैं इन सब चीजों का वेट होने का, इस सारे मैसेजेस का रियलिटी में होने का वेट भी कर रहा हूँ कि ऐसा कब से होगा। और आजकल जैसे ही मैं यूट्यूब पे गुरुजी के सत्संग सुनने के लिए खोलता हूँ, तो उस पर लिखा था कि मेरा गोल्डन पीरियड चालू हो चुका है, मेरा गुड लक पीरियड चालू हो चुका है। तो मैं आशा करता हूँ कि गुरुजी ऐसी अपनी कृपा और दृष्टि मेरे ऊपर बनाए रखे, और सब बढ़िया रखे मेरे साथ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी, थैंक यू गुरुजी, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी। थैंक यू आंटी जी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना आंटी जी। संगत जी, दूसरा सत्संग एक आंटी जी का है। आंटी जी कहती हैं, संगत जी, मेरा ये दूसरा सत्संग है। मेरी जर्नी गुरुजी के साथ 30 जुलाई 2023 को शुरू हुई है। गुरुजी से जुड़ने के बाद मैं रोज़ सत्संग सुनने लगी, और 3-4 दिन के बाद ही मुझे मैसेज आने लगा गुरुजी का कि पुत्र कड़ा प्रसाद बना। मैं तो समझी थी कि ये मैसेज मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मैं तो एकदम नई संगत हूँ गुरुजी की। तो मुझे लगा कि गुरुजी मुझसे क्यों कड़ा प्रसाद बनाने को कहेंगे। अभी तो मुझे गुरुजी की ज़्यादा जानकारी भी नहीं है, अभी तो गुरुजी को जानना शुरू ही हुआ है। संगत जी, गुरुजी का बार बार यही मैसेज आ रहा था कि कड़ा प्रसाद बना, तू भी खा तो मैनू भी खवा। और संगत जी, जितने भी सत्संग सुन रही थी, सारे ही सत्संग कड़ा प्रसाद वाले ही सुनने को आ रहे थे। गुरुजी को कैसे अपनी मौजूदगी का एहसास करवाते हैं, गुरुजी कैसे अपनी मौजूदगी का एहसास करवाते हैं, वो सब मुझे सत्संग सुनकर पता चल रहा था। कि किसी के कड़ा प्रसाद में ओम दर्शन, तो किसी के कड़ा प्रसाद में त्रिशूल या गुलाब की पंखुड़ी का मिलना, किसी को तितली के रूप में दर्शन, तो किसी को संगत को गुरुजी की खुशबू सुगंध के रूप में दर्शन मिलते हैं। तो संगत जी, मेरे सत्संग मैं बहुत सारे सत्संग ध्यान से सुनती थी, पर मैंने ऐसे ही मजाक में मस्ती करते हुए मेरे प्यारे गुरुपा से कह दिया कि गुरुपा, आपको मेरे हाथ से बना कड़ा प्रसाद खाना है, इसीलिए आप मुझे बार बार मैसेज भेज रहे हो कि कड़ा प्रसाद बना। तो संगत जी, मैंने बोला कि गुरुजी, मैं आपको सोमवार को कड़ा प्रसाद का भोग लगाऊंगी। उस दिन बुधवार या गुरुवार था जिस दिन मैंने बोला था कि मंडे को भोग लगाऊंगी।
और संगत जी मैंने हंसते हुए गुरुजी से एक बात बोल दी कि गुरुजी आप सबको जैसे अपने होने का एहसास दिलाते हो, ओम या तितली, खुशबू या बारिश के रूप में, तो गुरुजी जब भी मैं भोग लगाऊंगी तो आप मुझे कोई अलग सा साइन देना जो कुछ हट के हो, कॉमन ना हो। जो साइन आप सबको देते हैं या सबको मिलता है, तो मुझे थोड़ा हट के साइन देना जो मैं सोच भी ना पाऊँ। अब संगत जी मैंने ऐसे ही बोल दिया था, बस एक बार ऐसे ही, और मैं भूल भी गई थी इस बात को। ऐसा कहने के पीछे मेरी ये बात बिल्कुल भी नहीं है कि मुझे गुरुजी पर विश्वास नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं था। मुझे गुरुजी पर विश्वास पहले दिन से ही बन गया था और मुझे आज भी विश्वास है और हमेशा रहेगा। बस संगत जी गुरुजी से ऐसे ही बोल गई थी मैं साइन वाली बात और भूल भी गई थी। मेरे मन में गुरुजी की परीक्षा का कोई भाव नहीं था। आप लोग गलत मत समझना या गलत मतलब मत निकालना प्लीज़। अब संगत जी बुधवार से संडे का दिन आ गया, दूसरे दिन सावन सोमवार था। मैं ये सोच रही थी कल मेरा सावन सोमवार व्रत है तो मैं साबूदाने की खिचड़ी बनाऊंगी और गुरुजी को भी यही भोग लगाऊंगी। बस संगत जी ये सोचना था मेरा कि तभी गुरुजी का तुरंत मैसेज आ गया कि पुत्र कड़ा प्रसाद बना, तू भी खा तो मैनू भी खवा। सच मानो संगत जी मैंने बुधवार या गुरुवार के दिन गुरुजी से बोल दिया था कि गुरुजी मैं मंडे को कड़ा प्रसाद बनाऊंगी, तो उसके बाद मुझे कड़ा प्रसाद का मैसेज संडे की रात तक नहीं आया। और जैसे ही मैंने संडे की रात को ये सोचा कि कल साबूदाने की खिचड़ी बनाकर गुरुजी को भोग लगाऊंगी और मैं भी खाऊंगी, बस तुरंत रात में मैसेज आ गया कि कड़ा प्रसाद बना। मैं इतनी हंसी संगत जी, बहुत हंसी। गुरुजी तो हर बात सुन लेते हैं और मैंने मंडे का बोला था पर भूल गई, दिमाग से निकल गया था। पर गुरुजी ने देखो याद दिलाया। फिर मैंने बोला कि हाँ गुरुजी मैं भूल गई थी, आपने याद दिलवा दिया। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी का, शुक्राना। फिर संगत जी मैंने सावन सोमवार को कड़ा प्रसाद बनाया और मंत्र जाप करते हुए गुरुजी को भोग लगाया। मेरे पास गुरुजी का स्वरूप तो नहीं था, मैंने शिव पार्वती जी के स्वरूप के आगे ही कड़ा प्रसाद और जल प्रसाद रख दिया। गुरुजी का नाम लेकर जोत जलाई। फिर मैंने शिवजी को चंदन का तिलक किया तो वो तिलक खुद ही ओम के आकार में हो गया। मेरी आंखों के सामने जैसे कोई चमत्कार हो रहा हो। और संगत जी एक बार तिलक किया मैंने तो छोटा सा ओम बना। मैंने 3 बार तिलक किया, मेरी आंखों के सामने ओम की आकृति बन रही थी तीनों बार, क्योंकि पहली बार में छोटा सा तिलक लगा था तो मैंने उस पर 2-3 बार तिलक किया कि थोड़ा बड़ा टीका लग जाए शिव जी का। जितनी बार चंदन लगाया उतनी बार ओम की आकृति उभर कर आ रही थी। चंदन से खुद ब खुद ओम उठ उठ कर बनता जा रहा था। शुक्राना मेरे मालिक, इतने प्यारे दर्शन इन आँखों को आपने करवाए। शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना। उसके बाद मैंने कड़ा प्रसाद का भोग लगाया, जल प्रसाद का भोग लगाया और जोत जलाई। गुरुजी का स्वरूप मोबाइल से ही निकाल कर मैंने अरदास लगाई कि गुरुपा भोग लगा लीजिए। फिर संगत जी जब मैं आंखें बंद करके अरदास कर रही थी तब मुझे मेरी आंखों के सामने अंधेरा दिखाई दे रहा था। फिर मैं आंखें खोलकर मोबाइल में गुरुजी का स्वरूप देखकर बोलने लगी कि गुरुजी आज क्या हो रहा है, मुझे आप दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं। फिर संगत जी तीसरी या चौथी बार जब मैंने आंखें बंद की तो संगत जी जो मैंने गुरुजी की जोत जलाई थी वो आंखें बंद होने के बाद दिखाई देने लगी। और संगत जी उस जोत में से ओम ऊपर की ओर उठते हुए दिखे। गुरु पाने मतलब जोत की लो से ओम दिखाए, पीले रंग के निकल रहे थे और काफ़ी सारे ओम निकलते जा रहे थे। और संगत जी ओम निकलने के बाद जोत में से एक चेहरा निकला, बहुत प्यारा चेहरा दिखाया गुरुजी ने, गुरु नानक जी का। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं शब्दों में बता नहीं सकती कि वो कितना प्यारा चेहरा दिखाया गुरु नानक जी का गुरु पाने। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना संगत जी। गुरु नानक देव जी की पगड़ी, दाढ़ी, आंखें, उनके लिप्स, एक एक चीज़ इतनी साफ मुझे दिखाई बंद आंखों से। गुरु पाने लख लख शुक्राना गुरुजी का। संगत जी मैं तो
दंग रह गई। उस दिन बस कुछ ही सेकंड का ये दृश्य था, पर बहुत 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 ज़्यादा खूबसूरत दृश्य था वो। फिर संगत जी मैंने प्रणाम किया, थोड़ा हैरान भी थी। फिर गुरुजी ने मुझे खुद याद दिलाया कि मैंने ही तो उन्हें कहा था कि गुरुजी मुझे थोड़ा हट के दर्शन देना, जो मैं सोच भी ना सकूं और जो मेरे आसपास भी ना हो। बस संगत जी, गुरुजी से एक बार बोलना है, वो सब सुन लेते हैं। अब देखिए संगत जी, मैं तो पंजाबी नहीं हूँ, फिर भी गुरुजी ने गुरु नानक देव जी के रूप में बहुत प्यारे दर्शन करवा दिए। आंखें तृप्त हो गई। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, ये दर्शन मुझे गुरुपा ने पहली बार कड़ा प्रसाद बनाने पर दिए थे। फिर 30 या 45 मिनट के बाद मैंने कड़ा प्रसाद उठाकर खा लिया और जल प्रसाद पी लिया। बहुत अच्छा लगा मुझे संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।